है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग बुधवार शाम 6 बजे समाप्त हो गई। 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार शाम 5 बजे तक 58.19% मतदान दर्ज किया गया। पहले फेज की वोटिंग में शाम 5 बजे तक 58.19% मतदान हुआ। किश्तवाड़ में सबसे अधिक 77.23% और पुलवामा में सबसे कम 43.87% मतदान हुआ। कुल 23.27 लाख वोटर्स को मतदान करना था। बिजबिहाड़ा विधानसभा सीट से पीडीपी की प्रत्याशी इल्तिजा मुफ्ती और किश्तवाड़ा से बीजेपी की कैंडिडेट शगुन परिहार ने भी वोट डाले। शगुन परिहार ने किश्तवाड़ में बिना पहचान पत्र के वोटिंग का आरोप लगाया, जिससे वोटिंग में कुछ समय के लिए बाधा आई। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 24 विशेष बूथ बनाए गए थे। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान हो चुकी है। इसे लेकर कश्मीर से सीधे हमारे संवाददाता अरशद हमें बताइए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान हो चुका है, क्या माहौल है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में तारीखी 3 मरहलों के इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग पुरअमन रही। 7 जिला में फैले हुए 24 असेंबली हलकों में से किसी में भी कोई नाखुशगवार वाक़ा रिपोर्ट नहीं हुआ। पोलिंग के इकदाम पर वोटरों की शरह 58% रही। ये असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला है और जो 10 साल के बाद हो रहा है और मरकज की जानिब से 2019 में आइन के आर्टिकल 370 को मनसूखी करने और इस वक्त की रियासत की खुसूसी हैसियत को खत्म करने और इसे मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में दोबारा मुनज़्ज़म करने के बाद भी पहला मरहला जो है वो 80% वोटिंग डाले गए। इसके बाद जो है नागसैनी में 76% और किश्तवाड़ में 75%, डोडा वेस्ट में इस मुद्दत के दौरान 74% का ज्यादा जो है रिकॉर्ड किया गया। वादी कश्मीर में पहलगाम तबके से जो सबसे ज्यादा 67% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर बात की सबसे कम अगर माना जाएगा तो पुलवामा में 40% और तराल में 50% रिकॉर्ड किया गया है। अरशद, किस जिले में सबसे अधिक और सबसे कम मतदान हुआ है और इसके पीछे का क्या कारण माने जा रहे हैं? जी, मैं तफसील से बताना चाहूंगा कि अनंतनाग में 54% रहे हैं, डोडा में 69% रहे हैं, किश्तवाड़ में 77%, कुलगाम में 61%, पुलवामा में सबसे कम 46%, रामबन में 67% और शोपियान में 53% जो है ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और अगर बात की जाए वोटिंग के दौरान किस तरह की विशेष तैयारियां की गई थी, खासकर विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए? जी, खास तैयारी यहाँ पर मैंने सुबह में कहा कि जिस तरह से तैयारी हो रही है दूसरे से रियासतों के मुताबिक अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में भारी तादाद में जो सिक्योरिटी जो है फराहम की जाती है और हर हमेशा जो है यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपनी जो है ईमानदारी से और बखूबी अपनी ड्यूटी निभाते हैं और कहीं भी कोई भी नाखुशगवार जो वाक़ा पेश नहीं आया। और खासकर अगर कश्मीरी पंडितों की बात करें तो उनको पहले से ही गवर्नमेंट ने अच्छी फैसिलिटीज दी और अच्छी सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। जी अरशद, अब हमें ये बताइए कि किश्तवाड़ में बिना पहचान पत्र के वोटिंग को लेकर क्या विवाद सामने आया और इससे मतदान प्रक्रिया पर कितना असर पड़ा? नहीं, ऐसा तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी दोनों पार्टियों के बीच। एनसी और बीजेपी के दरमियान काफी गहमागहमी हो गई थी। जो वहां के वोटर्स थे, जो वहां के वर्कर्स थे, उन्होंने इल्जाम ये लगाया था कि एनसी के वर्करान जो है वो अपने जो है वोटरान को लेकर वहां पर वो वोट डाल रहे हैं, फिर से
मतलब कि उनके इल्जाम ये है कि वोट करने के बावजूद भी वो फिर से वोट कर रहे हैं यहाँ पर। ये गुंजन ने जो इल्जाम लगाया, बाद में 1 घंटे के लिए मुलतवी हुई, उसके बाद फिर से वोटिंग शुरू होगी और तब भी जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है वहां पर ये जो परसेंटेज दर्ज की गई। अरशद, चुनावी माहौल वहां का कैसा रहा आज का? क्या किसी प्रकार की हिंसा या अशांति की खबरें सामने आई हैं? जी, ऐसा कोई वाक़ा पेश नहीं आया और जिसमें लोगों ने काफी अच्छी तादाद में काफी खुशी से वोट डाले और एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश किया कि 10 साल के बाद पहली बार जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं, लोग काफी खुश हैं। लेकिन किश्तवाड़ में जो छोटी मोटी जो है वहां पर एक हिंसा हुई थी और बाद में उसको वहां पर ठीक करवाया गया और वहां पर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको वहां पर सॉल्व करके और फिर से उनको वोटिंग के लिए मनाया गया। और बाद में देखा गया कि जो नौजवान है, जो महिलाएं हैं, काफी जोश में दिखी और उन्होंने अच्छी तादाद में यहाँ पर वोटिंग की। ठीक है अरशद, ये बताइए आप कि पहले चरण के चुनाव में प्रमुख उम्मीदवार कौन कौन से थे और उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? कि पहले अगर बात की जाए तो लंबी चौड़ी यहाँ पर लिस्ट है। अगर मैं अपने नाज़रीन को ये तफसील से ये रिपोर्ट फराहम कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर जो है जम्मू खिते में शख्सियत हैं साबिक वज़ीरा जो है शुजात किचलू, एनसी के खालिद नजीब सरवर्दी, वकार रसूलवानी, कांग्रेस के अब्दुल मजीद, डीएपी सुनील शर्मा, बीजेपी शक्ति राज परिहार डोडा वेस्ट से शामिल हैं और गुलाम मोहम्मद सूरी। अगरचे एनसी और कांग्रेस इत्तेहाद में दोनों जमातों ने दोस्ताना मुकाबले के लिए बहनाल, डोडा, रामबन के उम्मीदवार खड़े किए हैं। पहले मरहले में 23 लाख से ज्यादा वोटर 90 आजाद उम्मीदवारों समेत 219 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करेंगे। असेंबली के 24 नशस्तों में से 8 जम्मू और 4 वादी कश्मीर में हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फेज 1 में कुल 23,27,580 वोटर वोट डालने के अहल हैं, जिनमें 11,76,462 मर्द, 11,51,058 खवातीन और 60% जेंट्स के वोटर शामिल हैं। मजमूई तौर पर 14,000 पोलिंग अमला 3276 पोलिंग स्टेशनों पर इस अमल की निगरानी कर रहे थे, जो इंतखाबात की पुरअमन इनकाद के यकीनी बनाया गया। अरशद, मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या क्या खास कदम उठाए गए थे और इसका प्रभाव कैसा रहा? जी, अगर सुरक्षा को लेकर बात करें तो ऐसा कोई खास हमें दिखा नहीं, क्योंकि आपको याद होगा कि जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जब से आर्टिकल 370 जो है को खात्मा किया गया, उसको हटाया गया, उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और काफी चुस्त है, काफी मजबूत है। ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं से भी मतलब कि कोई ऐसा कोई भी हादसा या कोई भी नाखुशगवार हादसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसी फैसिलिटीज है सिक्योरिटी को लेकर जो दूसरे रियासतों में मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हर मोड़ पे आपको अच्छी सिक्योरिटी मिलेगी और क्योंकि वहाँ से जो है ये कोई गड़बड़ी या कोई दूसरे चीज़ों में एक्टिविटीज़ या मिलावट पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पर काफ़ी सख्त की जाती है। अरशद, चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग के बाद क्या कोई खास बयान या निर्देश सामने आए हैं? नहीं, फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन ये है कि जितने भी जो उम्मीदवार है अब उनकी उम्मीदें हैं कि हमारी जीत जो है 8 तारीख को पता चले, तो कहीं ना कहीं सब जो उम्मीदवार अपनी जीत को लेकर खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं और अपने अपने सोशल मीडिया और अपने फेसबुक, ट्विटर वगैरह हैंडल पे जो अपना इन्होंने सारा कुछ ये अपने मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और खास कोई बयान नजर नहीं आया।
जी धन्यवाद अर्शद आपका। विधानसभा चुनाव को लेकर हमें आपने तमाम जानकारी दी। आपसे पुनः जुड़ेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।